मालिकी साजनवाजे प्यारी सत्संग जियो, सच्चे मुर्शिदे कामिल शास्त्राम जी महाराज का पवित्र जन्म महा अवतार महा और वो भंडारा जिसकी वजह से पूरा जनवरी महीना सासंगत नाच के गा के खुशियों से झूम के मनाती है। वो 25 जनवरी बिल्कुल करीब है, वो जन्मदिन। तो आज आपको अवतार माह जन्म माह की बहुत बहुत बधाई और मालिक से दुआ करते हैं कि मालिक आपके तमाम अवगुणों को दूर करे, आपके अंदर गुण पैदा हों, गुणवान बने, समाज में रूहानियत में आप लोग इज्जत हासिल करें। तो शास्त्र नाम सच्चे दाता रहबर शाह मस्तान का अवतार महा, उनका रहमो करम जिस कदर बरसा और बरस रहा है और बरसेगा, वो या तो पाने वाला जानेगा या फिर देने वाला। हो सकता है समाज भी देख देख के पहचाने और पहचान रहा है। जो मालिक से प्यार करते हैं, नशा बुराइयां जिन्होंने छोड़ रखी हैं, कई चिट्ठियां हमारे पास आती हैं कि गुरुजी हम ऐसे लड़कों से अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं जो आपके सत्संगी हों। बड़ा फक्र होता है। उसके पीछे लोगों ने कारण भी दे रखा है। वो दहेज नहीं लेंगे, वो नशा नहीं करेंगे, बुरे कर्म नहीं करेंगे और आप उनके फकीर हैं, तो अगर कोई बात आएगी आपकी सुनेंगे और घर का कला कलेश नहीं होगा। तो बड़ी खुशी होती है कि दुनिया को भी पता चल रहा है कि मालिक के प्यारे बड़े नेक, बड़े अच्छे, गुणवान बनते जा रहे हैं। तो यही भावना हर किसी के अंदर हो, इसलिए साईं जी ने ये सच्चा सौदा बनाया। इंसान चंद किताबें पढ़ जाता है, कोई डॉक्टर बन गया, कोई लेक्चरर बन गया, कोई बड़ा ऑफिसर, और यह सोचने लगता है कि मेरे जैसा नॉलेज नहीं है, दी एंड नॉलेज मेरा ही है और किसी का नहीं, बस मैं ज्ञानवान हूं, मैं विद्वान हूं, अहंकार। वैसे तो संत पीर फकीर ये देख लेते हैं कि इसके मां बाप कैसे होंगे। जब भी कोई इंसान सत्संग पंडाल में आता है, पता चल जाता है वो अहंकारी है, घमंडी है और मां बाप के संस्कार हैं, मैनर फुल है या मैनर लेस है। संत किसी का पर्दा नहीं उठाते, पर आदमी की चाल ढाल बता देती है कि वो मतलब परस्त है, खुदगर्ज है, अहंकारी है, घमंडी है, भगवान को मानने वाला है या नहीं है। कोई भी इंसान थोड़ा पढ़ लिख गया, फर्स्ट डिवीजन मेरिट होल्डर रहा, टॉपर रहा, अहंकार किस बात का? इसलिए कि वो टॉपर है, इसलिए कि पढ़ा बहुत है। पर ये टॉपर बनने में, पढ़ने में कितना टाइम लगा? कोई भी डिग्री डिप्लोमा हासिल करते हैं, जिंदगी के 20-25 साल तो आप देते ही हैं। तो अगर 20-25 साल में जाके आप डिग्री डिप्लोमे हासिल करते हैं, बहुत पढ़ लिख जाते हैं, और दूसरी तरफ कहते भगवान अल्लाह वाहिगुरु नहीं है, क्या उसके लिए आपने 20-25 साल दिए? डिग्री डिप्लोमे के लिए जो दुनियावी चीज है, कोई खास चीज नहीं। तू एक नहीं, तेरे जैसे पता नहीं कितने घूम रहे होंगे जिसके पास डिग्रियां डिप्लोमे हैं। पर भगवान को पाने के लिए तूने टाइम कितना दिया है? जो अहंकार करता है या ये घमंड करता है कि भगवान नहीं है, बता कितना टाइम दिया? अगर डिग्री के लिए 20 साल, क्या 20 महीने दिए भगवान की रिसर्च के लिए? तो ये घमंडी लोग, अहंकारी लोग ये नहीं समझते कि ये थ्योरी है, पहले मेहनत फल बाद में। पहले पढ़ोगे, फिर डिग्री, फिर डिप्लोमे। तो उसी तरह भगवान का भी एक रास्ता है, पहले भक्ति, भगवान बाद में। वो कोई चीज नहीं है जेब से निकाल के आपके हाथ में रख दें, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आप एग्जाम आते हैं, कितना टेंशन होती है बच्चों में,
कितना समय लगाते हैं आप। तो क्या भगवान के लिए टाइम नहीं लगाना चाहिए? क्या ये आपकी मूर्खता नहीं है कि टाइम दिया नहीं, रिसर्च किया नहीं और बैठे बैठे कह दिया भगवान होता ही नहीं? ये तो फजूल की बातें हैं। इससे बड़ा कोई मूर्ख दूसरा हो ही नहीं सकता। आप ये कह दो कि डिग्रियां होती नहीं, डिप्लोमे होते नहीं, पढ़े फर्स्ट क्लास में भी नहीं, तो बताओ आपको लोग क्या कहेंगे? ये तो मूर्ख है। फर्स्ट क्लास करी नहीं, पढ़ा नहीं, स्कूल कॉलेज गया नहीं, डिग्री डिप्लोमे कैसे नहीं होते? जाएगा पढ़ेगा फिर ही डिग्री डिप्लोमे मिलेंगे। वाकई आपकी बात सही है। तो फिर आपने भगवान की तरफ कैसे कह दिया कि भगवान नहीं है? बैठे बैठे आप सत्संग आओगे, सुनोगे, नाम वो मेथड लोगे, मेथड पे प्रैक्टिकल करोगे, फिर रिजल्ट ना आए तो कहोगे भगवान नहीं है। तो भाई आदमी को अहंकारी नहीं होना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए, खुद गर्ज नहीं होना चाहिए। दीनता, नम्रता, कहीं भी आप आते हैं, सिर्फ आपका ही नहीं, हमारी ये संस्कृति है, आपसे आपके मां बाप का भी पता चलता है कि आपको कैसे संस्कार दिए गए हैं। तो सत्संग सुनो ध्यान से, और फिर जो मेथड मिलता है उस मेथड को प्रैक्टिकल करके देखो, लगे रहो। ये नहीं कि आप घंटा सुबह शाम करते और कहो पूरा दिन किया है, सिर्फ 2 घंटे किए, दिन नहीं किया। मैंने जी इतने साल सिमरन किया, कितने साल, रोज कितनी देर? अगर 1 घंटा किया तो अगर 20 साल है तो बताओ, आपके कुछ दिन बनेंगे हमारे ख्याल से, वो साल नहीं रह जाएंगे। तो आप दिन नहीं बल्कि घंटों को दिन में गिनो और फिर बताओ कितना सुमन किया। 12 घंटे का दिन माना जाता है। आप कैलकुलेट कर लो कितने दिनों में आपने 12 घंटे ही राम का नाम जपा। जितने दिनों में जपा वो दिन नहीं माने जाएंगे। सिर्फ 12 घंटे जपा 20 दिन में, महीने में, तो वो 1 दिन माना जाएगा। फिर बताओ कितने दिन सुमन किया, रिजल्ट क्यों नहीं आया? तो ये फजूल की बातें हैं। आदमी का जब अहंकार बोलता है, ईगो से जो भरे होते हैं, अहंकार से जो भरे होते हैं, उनको राम नाम नहीं भाता, मालिक की भक्ति इबादत का तरीका नहीं भाता। वो दिन रात बुरे कामों में जुटे रहते हैं, दिन रात खुद गर्ज बन के समय गुजारते हैं। तो अपने से परे दुनिया है, ये शास्त्र नाम दाता रहबर ने बताया। और उस दुनिया में प्रवेश करने से आपकी दोनों जहां की दुनिया संवर जाएगी, खुशियों से आप लवरेज हो जाएंगे। अपने लिए टाइम देना, तो अपने लिए तो गंदगी के कीड़े भी टाइम देते हैं। आप कोई बड़ी चीज नहीं है। जबकि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, सभी में लिखा है कि अगर आप अपने शरीर को छोड़ के परमार्थ, परहित के लिए टाइम देते हैं, समय देते हैं, तो वो आपके समय को उज्जवल बना देगा। आप भाग्यशाली बन जाएंगे। मेहनत तो आपको करनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन धर्मों में लिखा, हमारे हिंदू धर्म में, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। इस्लाम धर्म, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। आप हिम्मत कीजिए, हार्ड वर्क। आप हार्ड वर्क करेंगे, हिम्मत करेंगे, मेहनत करेंगे, तो मालिक उसका फल बख्शेंगे। राम का नाम ले लिया और खुराटे मारते रहे तो 4 खुराटे और मिल जाएंगे, और बताइए क्या देगा भगवान? मेहनत करना हर प्राणी का फर्ज है। हिम्मत करो, मेहनत करो, और फिर फल जरूर मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है किसी किसी के साथ, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी हिम्मत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, पर मेहनत का फल नहीं मिलता, तकदीर रूठ सी जाती है। कई लोग ये कहते हैं मैं जिस काम को भी हाथ डालता हूं वो राख बन जाता है। तो ये हमारे धर्मों में हमने जो रिसर्च किया सतगुरु मौला के रहमो करम से, वो यही नजर आता है कि ये संचित कर्म है, जन्मों जन्मों के पाप कर्म, जो इस जन्म में आपको उठाने पड़ते हैं। जब तक आपके साथ वो जुड़े हैं, कितनी भी मेहनत करते जाओ फल नहीं मिलता। पर उन पाप कर्मों को हटाया कैसे जाए? हम ये नहीं कहेंगे कि 10,000 यहां टेक दो, माथा धोख मार दो, कर्म कट जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बकवास है। संत चाहे अपनी इच्छा से बिना कुछ दिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे टैक्स रखना गलत।
अगर वाकई आप अपने उन पाप कर्मों से मुक्ति चाहते हैं, बस कुछ नहीं देना, ना पैसा दो, ना चढ़ावा, ना धर्म, ना जात, ना मजहब, कुछ नहीं बदलना, ना घर छोड़ो, ना परिवार छोड़ो, अपने आप को राम नाम अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति से जोड़ लो। सुबह शाम घंटा घंटा जाप करो, आपके संचित कर्म करते जाएंगे और थोड़ी मेहनत का फल आपको ज्यादा मिलना शुरू जरूर हो जाएगा। भाग्यशाली से आप भाग्यशाली बन जाएंगे। तो संतों की बात दीनता नम्रता से सुनोगे तो ही है ना। घड़ा औंधा है, चाहे अमृत हरी रस बरस रहा हो, अगर घड़ा उल्टा है एक बूंद नहीं जाएगी। अगर आप में पहले ईगो है, अहंकार है, खुदी है, संत कितना भी ज्ञान बता दें आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। हां, खुले दिमाग, ओपन माइंड से बैठो तो पता चलेगा कि वाकई आपको खुशी मिलने वाली है, वाकई आपके अंदर चैन आने वाला है और आप संतों की वाणी सुन के उसको हासिल कर पाएंगे। वो खुशियां आपको नसीब जरूर होंगी। तो अपने अंतःकरण को साफ करो, अपने अंदर की भावना को शुद्ध करो। जब तक आप अपनी भावना शुद्ध नहीं करते, प्रभु का रंग नहीं चढ़ता। दिल का शीशा, दिल का दर्पण जब तक साफ नहीं होता, मालिक का अक्स उबर के सामने नहीं आता। दिलो दिमाग रूपी शीशे को साफ करना है और उसके लिए राम नाम ही एकमात्र उपाय है। राम नाम से ही, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत से ही आपका दिलो दिमाग रूपी शीशा साफ होगा। तभी उस मालिक का अक्स उबर के आएगा, तभी उसके दर्श दीदार आप कर पाएंगे। उसके लिए टाइम देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। आप समय दें, टाइम दें उस ईश्वर के लिए। कितने जरूरी कार्य आप करते रहते हैं, उनके लिए समय है आपके पास। सोने का समय है, खाने का समय है और कारोबार का समय है। उसके लिए आप टाइम देते रहते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत के लिए, तो भाई उसके लिए निरंतर टाइम दो, लगातार समय दो। कई बार बच्चे जब पेपरों के दिन होते हैं, आमतौर पे चिट्ठियां पत्र डालते हैं या मिलते हैं, बात होती है साथ संगत में, पिताजी बस इस बार पार लंघा दूं, अगली बार पूरा करूंगा, पूरा पढ़ूंगा। हमने कहा भाई हम तो क्या पार लगाने वाले हैं, अल्लाह वाहिगुरु है जो पार लंघा सकता है। सुमन कीजिए, मेहनत कीजिए। बच्चे ऐसा करते हैं, पास हो गए, फिर से गिल्ली डंडा शुरू, सारे कॉल इकरार भूल जाते हैं। फिर जब पेपर दोबारा आ गए तो फिर कहते नहीं जी रात को पेपर दिखा दो, सुबह पूरा कर लें। तो ये इस तरह से भगवान की दया को, भगवान की कृपा को, मालिक की रहमत को पाया नहीं जा सकता। अगर वाकई उसके रहमो करम को हासिल करना है तो लगातार मालिक के नाम में चल के देखो। शायद आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ के देखो लगातार। सुबह शाम 2-2 घंटे आप टाइम दे के देखो। छोटी क्लास में अगर आप हैं, बड़ी में तो टाइम बढ़ाओ, तो नेचुरली आप पे प्रेशर नहीं आएगा। साथ में सुमन करते रहो, यादाश्त आपकी बढ़ती जाएगी और आप इम्तिहानों में अव्वल जरूर आएंगे। उसी तरह राम नाम में है, कोई भी आपको मुश्किल है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, उसका अगर आप हल चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप राम का नाम जपते रहें, मालिक की भक्ति इबादत करते रहें। जो जो भक्ति इबादत करते जाओगे आपके अंतःकरण की सफाई होती जाएगी और आप अल्लाह वाहिगुरु राम की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे। तो प्यारी साध संगतियों, मालिक का नाम ही सब कुछ देने वाला है। हम कोई जादूगर नहीं, हमारे पास कोई जादू नहीं है। जादूगर तो वो ऊपर बैठा है, हम तो आपके सेवादार, चौकीदार, खाक हैं। आपके जूतों में भी बैठने को तैयार है। हमारी तो ड्यूटी है सदगुरु मौला ने लगाई। वही कह रहे थे कि हम हैं, हम थे, हम रहेंगे, तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। वो कर रहे थे, कर रहे हैं, 100% करते रहेंगे। ये उनका रहमो करम है,
लेकिन सच के राह पे दृढ़ता से चलना ही होगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक जगह लिखते हैं, धर्म ते चलदियां आवे बाण, कदे न छड़िए धर्म दसा। कि धर्म ते चलदियां आवे हान, कदे न छड़िए धर्म दी बाण। धर्म ते चलदियां आवे हान, सच के राह पे चलना ही होता है। जो इस रास्ते पे चलते हैं, नेकी भलाई के रास्ते पे, वो मुड़ के नहीं देखते। अगे नू बधा के पैर, पिछे नू हटाना की, बन के प्रेमी फिर दिल नू डलाना की। और वाकई इसकी मिसालें हैं। मालिक के बच्चों ने दिल नहीं डुलाया कभी भी। कैसी भी औकड़, कैसी भी परेशानियां आई, लेकिन उन परेशानियों से निकल गए। सोने को आग में देते हैं, ये थोड़े कि सोने को आग जला देगी, नहीं नहीं। आग में से जब गुजर के निकलता है ना, उसकी आभा, उसका निखार आगे से कई गुना ज्यादा चमक दमक के साथ बाहर आता है। वैसे मालिक के प्यारों के साथ हुआ। जुल्म कुछ भी कैसा भी करता है कोई, मालिक का नाम जब तेरे हिम्मत से डटे रहे। और आज अंदर बाहर से उनके बारे न्यारे हो रहे हैं, लोगों ने आके बताया। तो प्यारी साथ संगतियों, जरा सी बात से जो पूंछ उठा जाते हैं वो मालिक के प्यारे नहीं हो सकते। तो मालिक के प्यार में चलिए, मोहब्बत में चलिए, दृढ़ता के साथ। वो अल्लाह वाहिगुरु। अरे एक आदमी का आम कोई जानकार हो, वो चौड़ा हो के चलता है। थोड़ा सा कोई सरपंच जानकार हो जाए गांव में, पूरा ऐसे चलता है जैसे पंजाबी च कहते कोड़ किरला, छिपकला के पता नहीं क्या हिंदी में कुछ कहते हैं, पंजाबी वाले समझ जाते कोड़ किरला। वो ऐसे चलता है, क्यों? सरपंच से हाथ मिला हुआ है। फिर राज पहुंच ऊपर तक हो जाए, फिर तो कहना ही क्या है। वो तो किसी के फिर वैसे काबू नहीं आता, कपड़े फाड़ने को हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि उसे लगता है उसका आका, उसका मालिक बहुत बड़ा है। तो आप और हम जिस आका को मानते हैं, जो मखदूम, जो मालिक, जो हमारा दाता है, वो तो दोनों जहां का मालिक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु है। पर इसका मतलब हम आपको ये नहीं सिखा रहे कि कपड़े फाड़ दो, नहीं नहीं। यही तो फर्क है। जो उससे यारी करता है वो झुकता ही चला जाता है, दीनता नम्रता उसके अंदर आती चली जाती है, प्यार मोहब्बत से मालामाल होता चला जाता है, और उसका चेहरा नूर से ठाठे मारता रहता है। यही फर्क है। जो उससे यारी लगाते हैं रास्ते से कभी हटते नहीं, पर प्यार मोहब्बत दीनता नम्रता उनके गहने बन जाते हैं। तो इसलिए भाई, मालिक के प्यार के रास्ते पे चलते हुए दृढ़ता से आगे बढ़ो। भगवान खुशियां देने वाला है, अल्लाह वाहिगुरु झोलियां भरने वाला है। ये आपके हाथ में, आप झोली कितनी सख्ती से पकड़ के रखते हैं, कितनी हिम्मत से पकड़ के रखते हैं। झोली आपके हाथ से छूट गई, फिर तो भाई खाली होनी होनी है। अदरवाइज उसकी मूसलाधार बरसात हो रही है, और जो जो दिन गुजरते जाएंगे कई गुना मूसलाधार बरसात ये बढ़ती जाएगी, और ज्यादा खुशियां जीव हासिल करते जाएंगे। तो आपके सवालात आए हैं? हाँ बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए जल्दी से। और भी कोई सवाल देने वाला है तो जल्दी से, सेवादार आपके आसपास खड़े हैं, कोई दो लाइनें लिख के कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। और सेवादार जो यहां देते हैं उनको वचन आप याद रखा करो, जल्दी से वो पर्चियां यहां पहुंचा देनी है। हाँ जी। धन्य सतगुरु तेरा ही आसरा मयंक इंसान। पूज्य पिताजी, जब जीवन में आगे बढ़ने के दो विकल्प हो तो सही विकल्प कैसे चुने जी? सुमन करें, भक्ति करें, अंत्यकरण की आवाज को सुने, नहीं तो पीर फकीर की राय ले लें। रमेश उद्दीन शाह खनौरी से सोने सतगुरु जी, मस्तो मस्त रूहानी रूबरू नाइट्स प्रोग्राम कहां से लेकर आए हो जी? यह प्रोग्राम देखकर तो सचखंड अनामी देश को भी जाने को दिल नहीं करता। आपकी लाजवाब अदा को देख सारी संगत आप जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती है जी। भाई आपको बताए ना हम कुछ कर सके ना कर पाए, ना ही हम कुछ जानत, जो कियो कर रहे करेंगे शास्त्र नाम जी, भयो संत ही संत। सो भाई हमारा तो कुछ भी नहीं, ये उनकी मर्जी है। पतंग अपने आप नजारे नहीं देती, डोर जो हिलाता है ना उसके हाथ में होता है। हम तो पतंग के मानित हैं, डोर वो हिला रहा है, हम तो माइक हैं, बोल वो रहा है। सो भाई जैसी उसकी मर्जी, आपको पसंद आ रहा है, आप खुश हैं, हम आए आपकी खुशी के लिए इस धरती पे, और हमारा कोई मकसद नहीं, सतगुरु ने भेजा इसीलिए। जो प्रजा है, मालिक की जो सृष्टि है, उस परम पिता परमात्मा ने, उस मालिक ने क्या गजब की बनाई है।
कहीं भी आप निगाह मारें, आपस में सगे भाइयों के कर्म नहीं मिलते, हाथों की रेखाएं नहीं मिलती, पेड़ पौधे अलग अलग प्रजाति के उनकी पत्ते शाखाएं नहीं मिलती। तो उस राम ने गजब कर रखा है कि जो वो बनाता है ऐसा डिजाइन, ऐसी खुशबू इंसान नहीं बना पाता। प्रकृति में ऐसे ऐसे पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां हैं जिनसे बहुत इलाज हो सकता है, जिनसे इंसान ही नहीं और बहुत से जीवों को फायदा होता है। जंगली जीव रिसर्च जब की गई तो ये पाया जाता है ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां जाके खाते हैं जिससे उनकी तकलीफ दूर हो जाए। आयुर्वेदा में जो लिखा और उसके अलावा जो अनुभव किया गया वो यही था कि बंदर हैं, कुछ और जीव हैं, वो जब जंगलों में घूमते थे, कोई चोट लग गई, कोई मुश्किल आ गई, तो जाके किसी पौधे को, फल पत्तियों को, पेड़ को जाके वो खाते थे, उनकी छाल खाते थे, पत्ते फूल खाते थे, तो वो ठीक लगते थे उसके बाद और फिर बिल्कुल ठीक हो जाते थे। तो वैद्य, आज के अकॉर्डिंग डॉक्टर कह लो, उन्होंने उन पशुओं को फॉलो किया और देखा कि वाकई जड़ी बूटियों में तो बड़ी ताकत है, बड़ी बड़ी ऐसी प्रकृति प्रभु ने बनाई है जिससे पूरी मानवता का भला किया जा सकता है। तो उससे फिर दवाइयां बनती गई। लेकिन आज ऐसा दौर आ गया है, हर चीज में बिजनेस, व्यापार ज्यादा हो रहा है। जान बचाने के लिए दवाओं का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन आज उन्हीं दवाओं का गलत इस्तेमाल करके लोगों की जान भी जा रही है। जिसे ड्रग कहें, नशा कहें, बच्चे उसको उसी रूप में लेते हैं और फिर बुरा हाल हो जाता है। बहुत से ऐसे मां बाप जो इस लम्हों से गुजरे होंगे, जिन्होंने उन पलों को जिया होगा जब उनके सामने उनका घर का चिराग, बेटी या बेटा, नशे की वजह से तड़प तड़प के मर रहा या मर रहा था। उन पलों का एक मां से पूछा जाए, एक बाप बहन बेटी से पूछा जाए, तो वो ही जानती है दर्द क्या होता है। और ये सब क्यों हो रहा है? चंद नोट कमाने के लिए, बिजनेस, व्यापार के लिए, और कोई मतलब नहीं है। पैसा कमाने के लिए नशों के व्यापारी ये कार्य करते हैं, नशा लाते हैं, कोई रुकावट नहीं आ रही उनको। हालांकि कोशिशें की जा रही हैं कि नशा खत्म किया जाए, और यकीन मानो जब ये कोशिशें बड़ा रूप धारण कर लेंगी तो नशा भी खत्म होगा और व्यापारी भी, व्यापार बदल जाएंगे। व्यापार के लिए बहुत विभाग हैं, बहुत सारी और चीजें हैं। तो परम पिता परमात्मा अपने संतों द्वारा अपने दया का, अपने रहमत का पैगाम भेजता रहता है कि भाई सतगुरु राम दयालु है, अगर आप सुन के अमल करोगे
तो वो दया का सागर आप पे इतनी दया मेहर बरसाएगा कि आपके घर, आपके आंगन छोटे पड़ जाएंगे और उसकी मूसलाधार कृपा दृष्टि बरसती चली जाएगी, रहमो करम बरसता चला जाएगा। उसकी रहमत कैसे बरसती है? उसकी रहमत, उसकी कृपा जब बरसती है तो आदमी के अंदर आत्मिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं, सोल पावर जाग उठती है और इंसान वो सोच लेके आता है जो उसने कभी कल्पना नहीं की होती। आप सत्संगी हैं, वचनों पे ठोक के पहरा देते हैं, दृढ़ यकीन रखते हैं, सुमरन करो और सुमरन से पहले प्रार्थना करो। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई की, बिजनेसमैन व्यापारी अपने व्यापार की, यानी जो भी आप अच्छा कर्म कर रहे हैं। किसान भाई बीज बोने से पहले कि मेरे मालिक हे मेरे राम, बीज बोऊंगा, फसल बन के ये मेरे पास आए और इसका कुछ हिस्सा तेरे बच्चों में लग जाए, मुझ पे कृपा करना, मुझ पे दया में रहमत करना। और फिर करो सुमरन, चाहे बिजनेस करते हुए, उसके बाद पढ़ाई करो या बीज डालो, यकीन मानो फायदा लाजमी होगा। लगातार सुमरन से फायदा बढ़ता ही जाएगा। तो इस तरह से मालिक की कृपा काम करती है। दिमाग बदल जाता है, सोच बदल जाती है और आदमी समझ जाता है कि हां, ये परम पिता परमात्मा की कृपा ही है, वरना मैं क्या था। बहुत से सत्संगी इस भावना को जाहिर भी करते हैं, भजनों के द्वारा, कोई बोल के, कोई लिख के, अपने अपने ढंग से, कोई नाच के। तो उस भावना से पता चलता कि हां, इस इंसान के अंदर परम पिता परमात्मा की कृपा हो गई। उसको बोल के बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सोचने से पहले पूरी कर देता है। कोई सच्चा भक्त बन के देखो, अपना आलस से नींद त्याग के देखो, जिनकी तड़फ लगी होती है ना। एक गाना किसी ने लिखा था, कई गाने भी रूहानियत में, सूफियत में चल पड़ते हैं। लगी वाले दा कदे नहीं सौंदे ते तेरी किमें अख लगी। शायद उसने दुनियादारी के हिसाब से बनाया होगा, पर सूफियत में बहुत गहराई है कि जिसकी उस परम पिता परमात्मा से आंख लग जाती है, फिर इस आंख में कोई दूसरा आ ही नहीं पाता, क्योंकि देखने का विजन बड़ा छोटा सा होता है। डॉक्टर साहबान जानते हैं, एक सेंटर में हमारे बिंदु होता है, एक छोटा सा, सारा पिक्सल वहीं से आता है। फोकस, डी फोकस, सारा कुछ फोकस करना, आउट ऑफ फोकस जाना, ये कैमरों का काम है। लेकिन राम जी ने ये जो कैमरे बनाए ना, ये आउट ऑफ फोकस नहीं होते। यहां देखो, चांद पे देखो, एक पल में इतना तो ना कोई कैमरा बना ना और कभी बनेगा कि इतना क्लोज, और एक पल में वहां और एक पल में यहां। ये उनसे भी कई गुना ज्यादा फास्ट होता है, कई गुना ज्यादा फास्ट, सेकंड के 100वें हिस्से से भी आगे। आंखें यूं देख के यूं देखती हैं तो पता नहीं कहां से क्या क्या देख लेती। और गजब तो ये है ना, क्योंकि हम डायरेक्टर हैं, बहुत मालूम, डीओपी भी हैं, तो हमें पता है इन चीजों का। आपको पहले भी एक दिन बोला था कि एटार होता है, एक ऐसा लेंस होता है जो यहां तक दिखा देता है, फिश आई होता है जो यहां तक दिखा देता है। लेकिन गजब तो ये है ना, राम जी ने हमारी ये जो आंखें बनाई है ना, ये यहां तक दिखाती है 180 डिग्री। कमाल तो ये है, ये डीफोकस नहीं होती कभी भी, आउट ऑफ फोकस नहीं होता, पूरा दिखता है, इधर कौन खड़ा, इधर कौन खड़ा, सेंस जागने चाहिए। लेकिन इस सबको इकट्ठा करके जब एक बिंदु पे लगा देते हैं तो भगवान भी आ जाते हैं। गजब है।
कैमरे को जितना मर्जी फोकस करते रहो, कुछ भी करते रहो, भगवान का ढंग की पिक्चर आ जाए वही काफी है। लेकिन कमाल है ना, जब ये सारे पिक्सल इकट्ठे होके एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ये पॉइंट पे, तो फिर वो रास्ता खुल जाता है परमपिता परमात्मा तक जाने का। कमाल का ऑटोमेटिक विजन है, कमाल के ये लेंस हैं जो अलग से लगाने नहीं पड़ते। क्योंकि शूट करते थे, आपको बोला डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी या जो भी नाम ले, तो उनका काम होता है जब वो देखते हैं कि मैंने कौन सा सीन लेना है तो वो लेंस बदल के दूसरा लगाया जाता है। क्या मैंने फोकस बिल्कुल क्लोज लेना है, अब मैंने वाइड एंगल लेना है, अब मैंने लोअर एंगल लेना है, अब मैंने ये लेना है, तो वो सारे अलग से लेंस होते हैं। लेकिन क्या कहें उस परमपिता परमात्मा का जिसने ऐसे लेंस, और कमाल है ये इतने बड़े बड़े होते हैं, उठा के चलते हैं जब इतना वजन होता है, और इधर वजन तो है ही नहीं। जरा सी जगह, आप अगर डॉक्टरों से पूछो कि जरा सी जगह होती है, और क्या उसका वाइड एंगल है, और क्या उसका लॉन्ग एंगल है, और क्या उसका फोकस है, जबरदस्त। इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना, कि जब उसको टोटली फोकस कर देते हैं एक पॉइंट पे तो भगवान जी भी आ जाते हैं। पर इसको फोकस करने के लिए इस माइंड में राम का नाम लाना पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है जिसने ये ऑटोमेटिक लेंस बनाए हमारे अंदर। तो उसको जब याद करते हो तो ये सब चीजों को आउट ऑफ फोकस करके एक जगह फोकस होने शुरू हो जाते हैं। वरना तो 180 डिग्री कोई छोटी बात नहीं होती। और जब मन इसको काम में लेता है ना, तो ये पता नहीं कितना लंबा चौड़ा दिखाते हैं, कहां से कहां ले जाते हैं। सोच इनके द्वारा भी बहुत आती है और इसके द्वारा भी बहुत आती है। जो आंखें देखती हैं बिठा लेता है, ये पकड़ लेता है। जो कान सुनते हैं बिठा लेता है। तो भाई आप फोकस करें यहां पे और राम का नाम जपें, तो यकीन मानो आपकी तमाम मैल धुल जाएगी, आपकी तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी, और एक ऐसी बहार जिंदगी में छा जाएगी जिसकी लोग कल्पना करते हैं, हकीकत में नहीं। नींद तो फिर क्या है, जब दर्शनों की इच्छा हो तो घोड़े की तरह दौड़ के आते हैं। वैसे हम अपनी बड़ाई नहीं, अपने सदगुरु मौला की बड़ाई करते हैं हर पल। तो हम दर्शनों को आया करते, सुबह दर्श दीदार करके बेपरवाह जी से और चले तो वहां से काफी दूर पड़ता है, लगभग 150-200 किलोमीटर पड़ता है। और शाम सी के समय हम लोग 3-1 बजे गांव से 5-7 किलोमीटर दूर थे, तो अचानक ख्याल कि नहीं वापिस चलना है। दूसरे कहते यार क्या कर रहे हो, गाड़ी मोड़ क्यों दी? यार आज बात नहीं हुई, आंखें मिली नहीं, चलते हैं। कहते मिली तो थी, हमने कहा आपकी मिल गई, हमारे यहाँ वो वाली बात नहीं बनी। कहने का मतलब बेपरवाह जी का संदेश था, उन्होंने बुलाना था। तो उनको कैसे बताया, उनको तो यही कहना था, अब बहाना भी बनाना है ना, तो अब ऐसा करना ही पड़ता भाई, क्या करें, जैसी दुनिया उसको थोड़ा सा ओला पर्दा रखने के लिए। तो कहने का मतलब ऐसी चीज बेपरवाह जी ने अंदर से ख्याल दिया, तो सोचा कि नहीं अब तो वापिस चलना है। अब इतनी दूर, हमारे कई सज्जन थे जो साथ बैठते थे, वो डरते भी बहुत थे कि यार ये तेज बहुत चलाता है, और परमपिता ने ठप्पा लगा दिया जैसा कोई ड्राइवर नहीं, आगे से बोल नहीं सकते थे। अब बोले तो कैसे बोले, तो हमने भी क्या किया, हमने कहा यार वो इलारे वाली बात, इनको क्यों डराना, हमने स्पीडोमीटर की सुई थोड़ी सी ढीली कर दी। तो वो 120 पे जाती तो झटके मार मार के 90 दिखाती, 80-90। तो हमने उसका चमचा दबा दिया गाड़ी का, तो वो 120 तक जाती थी बेचारी, वो उतनी भाग ली। और 3 बजे वहां से टर्न मारा, और शायद 5:30, 5, 5:15, 5:30, हम 2.5 घंटे में, जो कि बहुत टाइम लगता था। वो कहते यार भाग तो उतनी रही है, ये स्पीडोमीटर दिखा रहा है, लेकिन पेड़ों को देखते तो बड़ी तेजी से घूम रहे हैं। हमने कहा ये आपके ना थोड़ा सा वो हो गया, सफर का नशा चढ़ा हुआ, आंखें बंद करो, थोड़ा सुमन करो, भक्तजन हो आप। तो बेचारे सुमन करने लग जाते, और उनको क्या पता कि सुई ढीली है। कहते यार ये झटके से मारती है, हमने कहा खराब हो जाती हैं, अब इतनी कौन सा मत्था मारे, ठीक है जो चल रहा। तो जा पहुंची, और बेपरवाह जी मजलिस करके 6 बजे थे या 5:30, अब हमें पूरा वो ध्यान में नहीं है।
तो उस टाइम बेप्रभा जी तेराबास में मस्ताना जी धाम में जो हॉल की तरफ गेट है, शायद उसी तरफ से जा रहे थे अंदर, तो हम जा पहुंचे। कहते हमें मिली आंखों से आंखें। कहते अच्छा आगे। हमने कहा आप बुलाओ और हमारी औकात, ये आंखों की बातें होती हैं। तो कहने का मतलब बेपरा जी के हाजिर हुए और फिर बात पूछी। कहते अच्छा, बेपरा जी फरमाने लगे, हंस पड़े, मुस्कुराए। कहते आप फिर आगे, सुबह तो मिले थे भाई। अब उन्होंने भी यही कहा था, यार सुबह तो मिल के आए। वो हमें देखने लगे। कहते अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, अब आए हो तो आप ये सेवा करनी है, ये काम करना है। बेपरा जी खड़े रहे और इधर से हमारा प्रोग्राम चलता रहा। उनसे जुबान से बातें हो रही थी और हमारे नैनों से चल रहा था प्रोग्राम। तो वो सारी बातें जब पूरी हो गई, कहते अच्छा अब तो हो गया काम। अब उनको ये समझ रहा है कौन सा काम हो गया। वो कहते हाँ जी दर्शन हो गए पिताजी, अब ठीक है। कहते अच्छा फिर अब जाना चाहो तो जाओ। तो हमें क्या लगे, बोल अब फिर तो नहीं ले आएगा वापिस। कहते नहीं तो यहीं सो जाते हैं। हमने कहा नहीं अब नहीं ले जाते। बेपरा जी ने बोल तो दिया यार, काम हो गया, अपने दर्शन हो गए बस। तो बड़े खुश। कहते हाँ यार भागे, दर्शन तो हो गए यार, तूने गाड़ी बता, सच बता कितनी थी। हमने कहा आपकी सुई बताती है, हमें सच झूठ का क्यों पूछते हो। कहते सुई तो 80-90 पे ही रही, और जाते टाइम भी बेचारी वो हम 80-90 ही चलाई, तो वो 80-90 पे ही धक्का मार मार के आ जाती थी, उससे आगे नहीं जाती थी, ये पक्का था उसका। तो कहते हाँ यार अब भी उतनी ही जा रही है, पर पेड़, हमने कहा अंधेरे में पेड़ कैसे घूमेंगे। तो हम लोग घर पहुंच गए। तो कहने का मतलब जब लगी होती है ना तो फिर लगी होती है। खसम को भी पता होता है उस राम को, सतगुरु मौला को। और कई ऐसे होते हैं यहां सोए रहते हैं, उठ के आने में भी यूं डगमगाते हुए यूं आएंगे, बड़ा तरस आता है। अरे जिनको नसीब है वो नसीब बनाना नहीं चाहते, और जो नसीब बनाना चाहते कई बार नसीब नहीं हो पाता। पर हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला। जिनको चाहते हैं उनके तो जरूर बनने हैं।